हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वन बाय वन सारी डिस्कस कर ली हैं मेटल्स की। अब हमारे पास जो है वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज बची हैं। हमने यदि पहली प्रॉपर्टीज मेलिएबल की पढ़ी है तो यहाँ पे हम इसकी पहली प्रॉपर्टी जस्ट इसकी ऑपोजिट पढ़ रहे हैं। आप वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को एक बार देखना, उसके साथ रख के आपको जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज मिलेगी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, दे आर ब्रिटल। यानी हमारे पास जो नॉन मेटल्स है वो जो है उसको पतली सीट में, थिन सीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यदि आप कोशिश भी करोगे तो एक तरीके से उसका चूरा बन जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। वहां पे हमने पढ़ा था कि वो उसमें डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी उनको थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी अब्सेंट रहती है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते। एक हमारे पास एनसीईआरटी में एक्सेप्शन दे रखा है, ग्रेफाइट। हमारे पास जो पेंसिल आती है, पेंसिल में अंदर जो आप ब्लैक वाला पार्ट देखते हो वो ग्रेफाइट है, कार्बन की एक फॉर्म है। आप उसमें यदि करंट पास करके देखोगे तो आपको जो है उसमें करंट पास उसमें से हो जाएगा। एक सर्किट बनाते हैं बेसिकली, और ये प्रूव करते हैं कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो एक छोटा सा उसका सेटअप होता है, उससे हम पता लगाते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। हमारे पास वहां पे मेटल्स जो थी वो हमारे पास क्या थी? लस्ट्रस थी। उसके जो हम ज्वेलरी वगैरह बनाते थे वो चमकती थी, साइन करती थी। ये जो है भद्दे दिखते हैं, इनमें जो है वो चमक नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। डायमंड, आयोडीन, ग्रेफाइट, ये कुछ एनसीईआरटी में जो मेंशन कर रखे हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। वहां पे हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, सिवाय सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ऐसे कुछ हमारे पास मेटल्स हैं जिनको चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैसी है? सॉफ्ट। सिवाय किसको छोड़ के? डायमंड को। आपको बता दूं कि हमारे पास जो कार्बन के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स मीन्स होता है एक ही एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, तो उसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको। तो हमारे पास डायमंड एक तरीके की कार्बन का एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट भी हमारे पास कार्बन का एलोट्रॉप्स है। अब जो है ये हमारे पास हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे है। हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है? सॉलिड स्टेट में होती है, सिवाय मरकरी को छोड़ के जो लिक्विड में होती है। यहाँ पे सॉलिड में तो कार्बन, सल्फर और भी आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। लिक्विड में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ब्रोमीन, जो रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में। इवन 9th की एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन कर रखी है कि मरकरी और ब्रोमीन ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन जो है गैसियस फॉर्म में रहती है, गैसियस स्टेट में रहती है। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स के हमारे पास जो है जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के कंपैरिजन में लो होते हैं। सिवाय एक डायमंड हमारे पास ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा होता है। तो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इनमें से प्रॉपर्टीज आपसे पूछे ना पूछे, आपसे पूछ सकता है मेलिएबल का मीनिंग क्या होता है, डक्टाइल का मीन्स क्या होता है, लस्ट्रस का मीन्स क्या होता है। तो ऐसे ऐसे मीनिंग पूछे जा सकते हैं। इंटेक्स के कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इस पे बेस्ड, वो आप एक बार प्रैक्टिस करना हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है एक्सेप्शन। आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं और सवाल अक्सर वहां से पूछे जाते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।